स्वागत है दोस्तों आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। सो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ तो उसको उनको नोटिफिकेशन आ जाए, कि ताकि वो इजीली सर्च कर सके कि अच्छा ये वाला जो है नया वीडियो आया है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, अच्छा लगे यदि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट के थ्रू बताइए कि कैसा बन रहा है, या कुछ सजेशन है तो उस सजेशन को आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू किया था, और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिसिंग डीआई का। तो मिसिंग डीआई से पहले हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक्स करे थे। बेसिक्स में क्या करे थे कि जो हम लोग को चार कॉन्सेप्ट पे थोड़ा मास्टरी होना चाहिए, जैसे फर्स्ट है एवरेज, सेकंड रेशियो, थर्ड परसेंटेज, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज के लिए अपन देखा था 1 से लेकर 1/20 तक का क्या वैल्यू है, याद कर ले तो ज़्यादा सही है। उसमें से हम लोग क्या किए थे, 1/8 पे ज़्यादा इंफेसाइज करे थे कि 1/8 का जो वैल्यू होता है 12.5 होता है। 2/8 करना है तो डबल कर दे 25 होता है। 3/8 करना है तो ट्रिपल कर दे 37.5 होता है। तो ऐसे किए थे और देखे भी थे। जो हम लोग ने क्वेश्चन लिया था इजी वाला ही क्वेश्चन था, बट उसमें 1/8 का यूज आया था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1/8 को थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा रखें, और हो सके तो पूरा 1 से लेकर 1/20 तक का यदि याद हो तो ज़्यादा सही है। नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है 1/8, 1/9, 1/11, 1/7, 1/14 ये सब याद कर ले तो ज़्यादा सही है, बहुत हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम लोग जो भी बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले दो चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, कि जो फ्लोरिंग फ्लोरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये फ्लोरिंग सपोज कोई भी शेप ले लेते हैं, ये वाला शेप, चलिए रेक्टेंगल का ही शेप ले लेते हैं। तो फ्लोरिंग का जो काम होगा ना उसके एरिया पे होगा, ठीक है। जो फ्लोरिंग का काम होता है उसके एरिया पे होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको बोला जाए फेंसिंग का काम, फेंसिंग मतलब एक ढंग से बाउंड्री टाइप का होता है, घेराबंदी टाइप का होता है। तो फेंसिंग का जो काम होगा ना वो यहाँ पे होगा, मतलब कि जो इसके बाउंड्री लाइन पे होगा वो काम जो होगा वो फेंसिंग का होगा। लेकिन जो फ्लोरिंग का काम है वो एरिया पे होगा। तो फेंसिंग का जो काम होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर पे होगा, पेरीमीटर पे। तो इसका मतलब जो फ्लोरिंग का जो कॉस्ट दिया रहेगा कभी भी, तो पर मीटर स्क्वायर या पर यूनिट स्क्वायर में दिया रहेगा, क्योंकि एरिया पे काम होता है। फेंसिंग का जो वैल्यू दिया रहेगा रुपीज़ या डॉलर, कुछ भी पर मीटर ले लीजिए, या रुपीज़ या डॉलर पर यूनिट में दिया रहेगा। तो फेंसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। फ्लोरिंग के लिए क्या पता होना चाहिए, उस शेप का, जो भी शेप दिया हुआ है उस शेप का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कर रहा है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फील्ड क्या है, PQRS, चार तरह का फील्ड दिया हुआ है, चारों फील्ड का शेप दिया हुआ है। पी का जो शेप है क्यूब का है। चलिए आपको एक चीज़ बता दें, पी का जो शेप है वो क्यूब का शेप में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए है। तो इसमें हम लोग को जनरली मेंसुरेशन में जो होगा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो इसका एरिया होता है ना, एरिया होता है 6a²। मतलब कि जो यदि ए वाला साइड साइड का यदि लेंथ यदि ए अपन ले, तो जो एरिया होता है 6a²। क्यों होता है देखिए, एक साइड, दो साइड, पीछे वाला 3, इधर वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। तो एक साइड, चूंकि हर साइड क्यूब मतलब क्या, हर साइड एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का क्या होता है एरिया, a²। टोटल 6 साइड है, मतलब 6 फेसेस है, तो 6 फेस का क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। यदि इसका पेरीमीटर एक ढंग से, सपोज एक साइड का पेरीमीटर क्या होता है, ए है, ए है, ए है, 4a हो जाएगा, इस तरह से होता है। अब यदि स्क्वायर का लिया जाए तो स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है, a² होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 4a हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए लिया जाए, रेक्टेंगल यदि ए बी है, एल है, तो एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर यदि लिया जाए तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यदि ट्रायंगल के लिया जाए, चलिए एक ट्रायंगल लिया जाए। ट्रायंगल में क्या होता है, यदि हाइट दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर यदि पूछा जाए तो पेरीमीटर पूछने के लिए क्या आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। सपोज ए है, बी है, सी है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+b+c, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरिंग और फेंसिंग का जो क्वेश्चन है, इसीलिए जो बेसिक्स है फ्लोरिंग और फेंसिंग का, उसको मैंने डिस्कस कर दिया।
तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को टेबल क्या दिया हुआ है। जो बेसिक था डिस्कस कर चुके हैं। तो टेबल में 4 तरह का फील्ड दिया हुआ है, हर फील्ड का एक शेप दिया हुआ है। उस शेप में क्या कर रहा है कि साइड दिया हुआ है, कुछ का साइड दिया हुआ है, कुछ का मिसिंग है, कुछ का बेस दिया हुआ है, कुछ का मिसिंग है, कुछ का हाइट दिया हुआ है, कुछ का मिसिंग है। और कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इन रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर आपको बताया कि जो भी फ्लोरिंग होता है एरिया पे होता है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर मीटर में ही उसका पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर यूनिट में ही होगा उसका यूनिट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, पेरीमीटर पे होता है तो पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा डेटा हम लोग को दिया गया है। समझ लीजिए 4 तरह का शेप है, क्यूब है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। साइड दिया हुआ है, किसी का बेस दिया हुआ है, किसी का हाइट दिया हुआ है और कुछ का मिसिंग भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को लेते हैं। चलिए ऐसे करते हैं ताकि एक ही पेज में आ जाए, दूसरे पेज में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन है कि आपको हमेशा देखना ही पड़ेगा टेबल का, तभी आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ पी। मतलब कि पी को फ्लोरिंग करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो पी का देखिए साइड कितना दिया हुआ है 25। तो एरिया कितना होता है, एरिया आपको अभी बताए। पी का शेप क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का एरिया क्या होता है 6a² मतलब 6 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, तो अब कॉस्ट निकालना है। देखिए, तो पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 30 दिया हुआ है, तो इतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा ये। तो पूरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 30। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 625। इसको यदि पूरा मल्टीप्लाई करें तो आएगा 112500। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को आ गया ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ आर एंड दैट ऑफ क्यू। मतलब कि जो फेंसिंग का कॉस्ट है आर और क्यू के बीच में डिफरेंस क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपन अभी क्या करते हैं, आर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आर का क्या है शेप, रेक्टेंगल है। तो आपको फेंसिंग के लिए बोल रहा है, तो फेंसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब कि 2 इंटू 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। मतलब कि जो पेरीमीटर आया कितना आया 15। तो जो कॉस्ट होगा आर का, टोटल कॉस्ट 50, ये क्या आ गया 50 मीटर्स। आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना है 45। तो टोटल कितना हो जाएगा 50 इंटू 45। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा क्यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चूंकि फेंसिंग का बात है तो क्यू के लिए भी हम लोग को पेरीमीटर ज्ञात करना। क्यू का शेप क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो 15 दिया हुआ है, तो इसका जो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू लेंथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा क्यू का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 15, मतलब कि क्या हो जाएगा 60 मीटर्स। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर का कॉस्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्यू के लिए 25। तो टोटल 60 मीटर्स के लिए कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 60 इंटू 25। अब देखिए डिफरेंस निकालना है 50 इंटू 45 माइनस 60 इंटू 25। इसमें से हम लोग क्या करते हैं तो 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस 60। अब देखिए 20 इंटू 30 कितना आ गया 750। मतलब कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया 750 रुपीज़। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया हम लोग का ऑप्शन ए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टू दैट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड आर। मतलब कि एक ही फील्ड का क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में फ्लोरिंग बाय फेंसिंग पूछ रहा है। तो चलिए आर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आर पे फ्लोरिंग के लिए आपको क्या चाहिए एरिया। तो आर का शेप क्या है रेक्टेंगल, आर का शेप क्या है हाँ आर का शेप क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 150। चलिए 150, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 इंटू फ्लोरिंग का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, अब पेरीमीटर लेते हैं। पेरीमीटर कितना आया था 25 आएगा, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50 मीटर्स। अब इसका फेंसिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा 50 इंटू सॉरी कौन सा शेप का दिया हुआ है आर का। चलिए तो फेंसिंग का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 45। चलिए तो अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है।
कोई ये एक्चुअली बहुत इजी होता है मिसिंग डी आई, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेबल को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछा है, फ्लोरिंग बाई फेंसिंग पूछा है। फ्लोरिंग कितना है 150 इंटू 40 बाई फेंसिंग कितना है 50 इंटू 45। ये देखिए 50 से 3 टाइम्स गया। अब देखिए 3 से 45 कितना जाएगा 15 टाइम्स। ये 5 से जाएगा 8 टाइम्स, ये 3 जाएगा। मतलब कि जो रेशियो आया कितना आया, आगे आपको 8:3, मतलब कि ऑप्शन डी इज आवर आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड क्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ एस। तो चलिए क्यू को लेते हैं, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम एक लाइन में भी अपन कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो एक लाइन में ही करिएगा, ऐसे पी के लिए फेंसिंग अलग से फिर फ्लोरिंग अलग से ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं। डायरेक्ट जैसे यहाँ पे फेंसिंग, ये फ्लोरिंग बाई फेंसिंग पूछा गया था, फ्लोर का लिख लेते हैं और नीचे फेंसिंग का लिख लेते हैं, एक ही लाइन में काम तमाम कर सकते हैं हम लोग। बट आपके समझाने के लिए अलग अलग मैं करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ क्यू के लिए, फेंसिंग के लिए क्या चाहिए हमको, पेरीमीटर चाहिए। तो क्यू का शेप क्या है, स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर कितना है 60। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, फेंसिंग चाहिए 60 इंटू फेंसिंग का कॉस्ट क्या है 25। चलिए अब क्या बोला है, एस के लिए फ्लोरिंग चाहिए। तो एस के लिए फ्लोरिंग चाहिए तो एरिया एस का निकालेंगे। एस का एरिया क्या आएगा, 16 और 14 दिया हुआ है, हाइट और बेस। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। 1/2 इंटू 16 8 टाइम्स आएगा, 14 इंटू 8 टाइम्स कितना आएगा 112। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा 112, चूँकि यहाँ पे फ्लोरिंग की बात हो रही है तो इंटू 60, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड क्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। इज आपको बताए थे, जो परसेंटेज होता है क्या होता है, इज बाई ऑफ इंटू 100 होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड क्यू इज, तो मतलब जो क्यू क्या जाएगा ऊपर में जाएगा, ठीक है, क्यू का फेंसिंग ऊपर में जाएगा। अप्रोक्सीमेटली विल व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ एस, मतलब कि ऑफ वाला पार्ट क्या है, ऑफ वाला पार्ट क्या है एस, एस का क्या जाएगा फ्लोरिंग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्यू का फेंसिंग कितना है, का कॉस्ट कितना आया है 60 इंटू 25। एस का फ्लोरिंग का कॉस्ट कितना आया है 112 इंटू 60। 60 से 60 तो कट गया, 25 इंटू 100 आ जाएगा, 25/112। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली देगा 22.32%, मतलब ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड आर इज, सेम इज बाई ऑफ चलेगा। आपको बताया था कि डी आई में जो 4 बताए थे, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, और परसेंटेज चेंज, ये बार बार ही आपको आते रहेगा। देखिए यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज़ आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड आर, हम चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। आर का जो कॉस्ट होगा कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आर का, आर क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर कितना आया था 50, और फेंसिंग का कॉस्ट कितना है 45, तो 50 इंटू 45, ठीक है। अब बोला व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ क्यू, क्यू का कॉस्ट कितना आएगा, क्यू का शेप क्या है स्क्वायर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, 4a मीन्स 60, इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना दिया हुआ है 25, मीन्स 60 इंटू 25। अब देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड आर इज वाला पार्ट कितना है आर मतलब कि कितना दिया हुआ है 50 इंटू 45, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड क्यू, ऑफ वाला पार्ट क्या है क्यू का कितना आया है 60 इंटू 25 इंटू 100। अब देखिए 20 से क्या करेंगे इसको 2 टाइम्स, 20 और 52 टाइम्स गया, ठीक है, 2 से 30 टाइम्स आएगा, 15 से यदि करेंगे तो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, मतलब 3/2 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 150%। सो द राइट आंसर फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 150%, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत ही इजी रहता है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला जैसे इस टाइप का दे दिया है शेप वाला, तो शेप वाला का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और बाकी जो है वो सारा बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है।
तो इसको अपन सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जनरली हम आपको क्या बताए थे, जो प्रॉफिट और लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, स्पेसिफिकली बोला गया है कि नहीं, आपको जो प्रॉफिट और लॉस जो है कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन दोनों पे लगेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में हम लोग को रखना है, ये वाला डेटा को ध्यान में रखना है। क्या है कि नेम ऑफ गुड्स, 5 तरह का गुड्स दिया हुआ है, VWXYZ। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सबका, कुछ का दिया है कुछ का मिसिंग है। सेलिंग प्राइस कुछ का दिया है कुछ का मिसिंग है इसीलिए तो इसका नाम है मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया है, सब कुछ दे दिया है। प्रॉफिट में एक का दिया है कुछ का मिसिंग है, लॉस में भी दिया हुआ है, और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में भी कुछ दिया है कुछ मिसिंग है। तो उसके बेस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन वी इज 4%। वी क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब आपको बताया गया है कि जो लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपको मेंशन कर दिया है कि सीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन इस पे लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि केवल क्या कीजिएगा कि अपने मन से नहीं कि अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है सीपी पे, तो हम लोग उसी पे निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट हो रहा है 4% का। ठीक है, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, चूंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो दोनों का हेल्प लेने के लिए क्या हो गया, टोटल 50 प्लस 30, चलिए इसको 80 हो गया। ठीक है, अब बोला है 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, 4% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 4% है तो 80 का 4% कितना हो जाएगा, 3.2, तो 3.2 प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट 83.2 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज आर आंसर। बिकॉज सी क्या करना है हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना किस पे, सीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे। यदि नहीं दिया रहता सीपी, ऐसा कुछ नोट में नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 50 का 4% निकालते 2 आता, मतलब सेलिंग प्राइस 52 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यू विल हैव टू एड अप दिस कॉस्ट प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज वेल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली बन गया। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का हम लोग को एक्स का सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, तो एक्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितना है 250 है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है 20 है, प्रॉफिट कितना है 5। तो सेलिंग प्राइस एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250 प्लस 20 प्लस 5 मीन्स 275। चलिए, दूसरा पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यू। कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यू कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्ल्यू नहीं पता है हम लोग को। ठीक है, तो अब देखिए ये 100 है, उसमें से लॉस कितना हुआ है 10। यदि डब्ल्यू का यदि देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है 100 है, उसमें से लॉस कितना हो रहा है 10 का लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाए सेलिंग प्राइस में एड अप होगा। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो 0 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 10 आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या कर रहा है, अब देखिए सेम जो आपको बताए थे इज बाई ऑफ इंटू 100,
यही यहाँ पे भी वही यूज होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स इज वाला पार्ट क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स क्या है 275, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ डब्लू, ऑफ वाला पार्ट क्या है डब्लू, डब्लू का कॉस्ट प्राइस कितना है 1110 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए इसको यदि अपन करेंगे तो क्या आएगा 250% आएगा। देखिए यदि 1110 को 2 टाइम्स करेंगे 220 आएगा, उसको हाफ टाइम्स और करेंगे तो 55 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, मतलब कि 250% है क्या एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो डब्ल्यू के कॉस्ट प्राइस का 250% है। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, बताया ना कि रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यही चलते रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज का बात हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग यहाँ पे यूज किए। अब देखिए नेक्स्ट में रेशियो भी यूज होने वाला है। क्या बोले व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉस ऑन वाई, वाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वाई 400 है, ठीक है। अब देखिए वाई पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक एक करके अलग अलग करके करते हैं। एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते, आप एक ही लाइन में कर सकते हैं, बट आपके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो वाई का क्या है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है, तो चलिए कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो 0 दे दिया है, ठीक है, एक्स प्लस 0 हो गया। इसका 4% लॉस हो रहा है, तो आपको हम बताया 0.96 हो जाएगा ये। प्रॉफिट मल्टीप्लायर, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक्स में बताए थे कि यदि 100 है उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बताए थे कि सीधा 1.2 से, क्योंकि 100 तो है ही, 100% तो है ही, 20% का इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा 100 का 120%, 120% को क्या हम लोग लिख सकते हैं 120/100, मतलब कि 1/1.2 लिख सकते हैं। तो वही किए 4% का लग, देखिए 100% तो है, 4% का लॉस हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 96%, 96% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.96। तो x प्लस 0 इंटू 0.96 का वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है y, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है y का 400, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 400/0.96। अब यदि आपको प्रॉफिट पूछा जाए, आपको प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस पूछा जाए, ठीक है, 100 इतना आ जाए। अब लॉस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और सीपी, लेकिन फॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स के लिए वाई का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 0 है, तो हम लोग को उसका वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वाई, सो वी विल ओनली कंसंट्रेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए लॉस कितना हो जाएगा, इतना का 4%, 400 इंटू 0.96 का 4%, ये तो कट गया, मीन्स 16/9, इधर ले जाएंगे ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100/6 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि दैट ऑफ ऑन डब्लू, मतलब डब्लू पे भी लॉस कितना हो रहा है वो भी चाहिए। तो डब्लू पे लॉस कितना हो रहा है 10 रुपीज़। तो अब देखिए रेशियो तो बहुत ईजी हो गया ना, वाई का हम लोग कितना निकाल रहे हैं 100/6, डब्लू का कितना है लॉस 10, मीन्स 10/6, it will be equal to 5/3, the ratio will be 5:3, so option C is our right answer। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ जेड एंड दैट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स और जेड का सेलिंग प्राइस हमको चाहिए, ठीक है। तो एक्स का सेलिंग प्राइस, एक्स के लिए लेते हैं सेलिंग प्राइस, एक्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 250 प्लस 20 प्लस 5, 275 हो गया, ठीक है। अब बोला है जेड का, जेड के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, जेड का सेलिंग प्राइस देखिए अब क्या है 400 प्लस 40 मीन्स 440, तो ये हो गया, और उस पर 6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले। तो जेड के लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा 400 प्लस 40, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों को जोड़ करके उस पर निकलेगा। तो 440 का 6%,
ठीक है। या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल सकते हैं 440 इंटू 1.06, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से चला जाएगा तो मतलब क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 4 जा 24 कैरी 2 26/10 मीन्स 26.4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 440 तो है, उसमें से 26.4 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 466.4, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 466.4 माइनस इसका कितना है 275, एक ऑलमोस्ट कितना के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको इधर 300 का तो 166.4 प्लस 25, 166.4 प्लस 25 191.4 आ जाएगा, ठीक है। 191.4 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द लॉस ऑन वी इज 5%, बोला है कि वी पे, अब थोड़ा सा यहाँ लेते हैं कि 5% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इफ़ द लॉस ऑन वी इज 5% देन द सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ जेट, ठीक है। तो देखिए ये 50 प्लस 30 80 हो गया, 80 पे 5% का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं वी के लिए, वी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 80, 80 पे 5% का लॉस हो रहा है तो 80 का 5% कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 80 का 10% कितना होगा 8, 5% कितना होगा 4, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 माइनस 4 मतलब कि 74, ठीक है। अब बोला है फिर दूसरा जो हम लोग निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ जेट, जेट का सेलिंग प्राइस निकालना है। जेट के सेलिंग प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जेट का सेलिंग प्राइस अभी जस्ट ऊपर निकाले हैं, कितना आया था 466.4, ठीक है। ये जेट का सेलिंग प्राइस है। अब बोला है कि इफ द लॉस ऑन वी इज 5% देन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन, मतलब कि ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, तो आपको क्या करना है इज व्हाट परसेंट लेस देन, तो बताए थे x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 466.4 माइनस 74 बाई वाई चाहिए। आपको बताया था कि इज के बाद वाला जो चीज़ होगा वो नीचे में आता है, तो कितना आ जाएगा 466.4 इंटू 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 83.7%, ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का पार्ट 2 मिसिंग डीआई पे। एक्चुअली आपको अब तो लग रहा होगा कि मिसिंग डीआई कुछ है नहीं, एक्चुअली इजी ही है, बट कुछ चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए एसपी क्या हुआ हम लोग का 80 है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, 80 में से अपन 4 माइनस किए 76, सॉरी 76 होगा, कभी कभी मिसकैलकुलेशन हो जाता है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 80 है उसमें से 4 यदि लॉस हो रहा है तो 76 हो जाएगा, तो यहाँ पे 76 ऐसे करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली डेटा कुछ और भी क्लियर डेटा देना चाहिए था यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 83.7% अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सेशन ख़त्म करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोग तक ईजिली पहुंच जाए, नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा, मे बी आप लोग कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कुछ नया आए, नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो ठीक है। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। यदि आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ भी मैथ्स में कुछ भी या रीजनिंग में कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड, तो फेसबुक ग्रुप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं i.g/tutorials, तो इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे यदि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो कुछ और भी लोग हैं जो क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा वहाँ पे। So please do join our Facebook group. So
चलिए मिसिंग डीआई पे हो सकता है तो एक और मैं सेशन लूँ। तो चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज उतना शार्प होगा, आपकी कैलकुलेशन पावर उतनी बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिसिंग डीआई पे ही, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेंगे उसमें। सो तब तक के लिए चलिए बाय बाय।